एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं विवेक, फ्यूचर IITian चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में चेन रूल तक पढ़ लिया था डिफरेंशिएशन में। जैसा कि हमने आपको बताया था, वो कौन कौन से रूल थे बताइए। तो सबसे पहले सम रूल, फिर डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल में स्पेशली हमने आपको बताया भी था कि f इंटू जी का अगर आप डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर उसी को एक्सचेंज करके लिख देते हैं। कोसेंट रूल में u बाई वी का v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, वो क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर आपको चेन रूल बताया था। तो आज हम लोगों की आज जो क्लास है इसमें मेनली पहले कुछ क्वेश्चन करके अपने को बूस्ट किया जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ऐसे ऐसे करें हम लोग, है ना। जब करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आगे की क्लासेज आप फोड़ दोगे। तो ये करना है आज हम लोगों को। तो इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन आप आराम से नोट करो। f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x टू दी पावर 10 और आपको f'1 बताना है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, बेसिक क्वेश्चंस ही बताऊंगा, क्योंकि जो आगे के सब्सिक्वेंट टॉपिक हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, फिर आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपने सिलेबस में है, और इन्वर्स फंक्शन, ये मैं एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन किया जाए। नहीं तो कई स्टूडेंट का ये रहता है कि सर केवल थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो बच्चों, हम आपको थ्योरी पार्ट में ही सारी चीज़ें कराएंगे, यू डोंट वरी। और मेरे वेबसाइट पे futureIITian.com पे आपकी प्रैक्टिस सीट तो पड़ी ही है। आप उतना कर लोगे तो जेई मेन तो टॉप कर ही जाओगे। तो करोगे ना, तो ये सब करके रखना। और जो डाउट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले सीख तो लें। मैंने खाना खाने से पहले डाउट ही हो गया तो खाना क्या खाएंगे, ये हो जाता है ना। पहले खा लें, उसके बाद देखें क्या पचा क्या नहीं पचा, वही बात है। तो देखिए सब लोग, इसको करने का जो बच्चों तरीका है वो ये है कि f ऑफ x दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से लेकर x की पावर 10 तक, 100 तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले f'1 के लिए पहले f' निकाला जाएगा। तो f' इज 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर x का 1, दिस इज़ 2x, 3x स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, तो 100 x की पावर 99 तक। अब क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो f'1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक, 100 था। और ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये तो डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n की जगह 100 रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, दिस इज़ 5050। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं और इसको सब लोग फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपका ए एक्स प्लस बी, देन ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप आराम से देखिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, आप वीडियो रोकिए, आराम से अटैम्प्ट करिए, अपने आंसर लिख लीजिए, तब सॉल्यूशन देखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब क्लास करो ना तो कॉन्फिडेंस फील करो। ऐसा नहीं कि हम केवल नोट किए जा रहे हैं, छापा छपौल चल रहा है ना। यहाँ पे छापने थोड़े आए हैं, यहाँ पे हमें सीखने आए हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कई तो सिर्फ कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, फील नहीं आई। फील के लिए बच्चों आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जब आप अटैम्प्ट करोगे, चारों डायरेक्शन में सोच लोगे, मल्टी डायरेक्शन में, फिर जब मैं बताऊँगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है, आई होप आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली बच्चों क्या है ना कि जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आप देख ही रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स लीनियर है, इसका मतलब भाई साहब ये क्वाड्रेटिक हैं, और अभी दिए हैं रेशनल, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्टली डिवाइड कर दें, और दूसरा कि आप कह सकते हो कि जो न्यूमरेटर है, वैसे हम लोगों को एक फैक्टर पता होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं प्रूफ भी बताऊँ तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए कैसे, जैसे ए स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4
और 2ab करेंगे तो 2x² माइनस x² प्लस x² और प्लस 1, ये a प्लस बी, ए माइनस बी से क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। आप डिवाइड करके भी जस्टिफाई कर सकते थे इसको। मैंने क्या बोला, आप डिवाइड भी तो कर सकते हो, वो तो एकदम बच्चों का खेल है, आप कर ही लोगे उसको। तो ये आपका कैंसिल हो गया और आ गया x² माइनस x प्लस 1। कहोगे आ गया क्वाड्रेटिक जिसको बार बार आप ढूंढ रहे थे। तो सर्चिंग इज़ कंप्लीट। तो y डैश कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 1। तो आप रिलेट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये भी एक सिंपल सही क्वेश्चन कहेंगे। तो ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो इसमें फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे उम्मीद है आप सब लोग भूल गए होंगे। तो भूलना नहीं है, आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो आप पहले ही नोट कर चुके होंगे। तो लिखो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि भूलना नहीं है, आप लोग भूल जाते हो बार बार। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट तो ये है कि a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4, दिस इज a² प्लस ab प्लस b² मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस ab प्लस b²। सिमिलर प्रूफ होता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 था, तो इसको हमने लिखा था x² माइनस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। तो बच्चों इसको भूलिएगा मत, है ना, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि भूलेंगे तो फिर कैसे होगा। आप बार बार रिवाइज करते रहो। ये परफेक्ट स्क्वायर करके देखो, हर चीज़ में अब यही होता है कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो तुरंत ये क्लिक कर जाएगा ना, और फार्मूला नहीं याद है तो फिर हमारी बैंड बज जाएगी। आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया पक्का। आगे बढ़ जाऊँ तो लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन ये है कि आपको y की वैल्यू गिवन है, तो आपको dy/dx = π/4 पे निकालना है। नो डाउट बच्चों, हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है कि इसको हम कोसेंट रूल यहाँ अप्लाई कर दें और फिर डिफरेंशिएट करने के लिए कोसेंट रूल अप्लाई कर दें और फिर लास्ट में जाके x की वैल्यू π/4 पुट करें। लेकिन आप कह सकते हो कि और भी कोई सिंपल मेथड होगा। इनको थोड़ा देखोगे तो कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा कि ये वो आइडेंटिटी है जिसको 10th क्लास में बहुत परेशान होते थे। पता ना क्या क्या बच्चे याद करते रहते हैं साइन कॉस टैन की वैल्यू के लिए, कि पता नहीं, हमें खुद नहीं याद है कि वो क्या क्या कैसे कैसे दिमाग में सेट करते हैं। क्योंकि सिंपल सा होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन क्या है, टैन कोई नया थोड़े है, साइन बाई कॉस होता है। लेकिन उसी को कई बच्चे टेक्निक बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक, पता ना कौन सी ट्रिक, मैगी ट्रिक, महा ट्रिक, पता ना क्या ट्रिक। तो वो सब नहीं जाएंगे। देखिए ध्यान से कि ये y = जो दिया है, तो y ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि सिंप्लीफाई जब करने आ जाएगा तो कहोगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आगे याद रखना है, इसी एक्सप्रेशन का मैं इंटीग्रेशन भी करवाऊँगा, और वहाँ पे अगर कुछ सोचे ना बेटा तो बहुत मार मारेंगे। ध्यान रखना, इसको करके रखना आप। मेरे स्टूडेंट का एडवांटेज ये होता है कि मैं सारी चीज़ें कनेक्ट वे में पढ़ाता हूँ। यहाँ जो मैं करा रहा हूँ ये फिर से एक बार रिपेयर होगा, एक डब्बे के अंदर आएगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो पहले इसको तो सीख लें। तो देखिए ध्यान से, जो y है आपको तुरंत एग्ज़ाम में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि सेक और टैन से रिलेटेड आपको एक आइडेंटिटी पता होती है, sec² x माइनस tan² x = 1। तो उसी का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है इसको लिख सकते हैं sec² x माइनस tan² x होल डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x में। तो फैक्टराइज कर दिया sec x प्लस tan x, और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x। यहाँ तक क्लियर हो गया। होल डिवाइडेड बाई, आप कह सकते हो दिस इज tan x माइनस sec x प्लस 1। आप कह सकते हो ये भी कि सर यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है,
जैसे उसको बाहर करोगे आपको सिंप्लीफिकेशन दिख ही जाएगा। ये माइनस ऑफ माइनस और ये हो जाएगा प्लस tan x होल डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेट करना होगा तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। अभी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं MOD मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan का क्या बताया था, sec स्क्वायर x। तो आपको ये y डैश जो है वो किस पे चाहिए, या dy बाई डी एक्स इसको पूरा लिखा जाए तो dy बाई डी एक्स साइड किस पे चाहिए, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 रख दिया जाए। तो ये हो जाएगा sec पाई बाई 4 √2 और tan होता है 1 और दिस इज़ 2। तो ये 2 प्लस √2 आ जाएगा आंसर, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको ध्यान रखिए। और क्या किया, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे ही फैक्टराइज करते हो sec x प्लस tan x बाहर आ जाता है और दूसरे टर्म को कचाकच कैंसिल कर देता है, और उसके बाद sec x प्लस tan x जो आता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ ना? कुछ कह रहे हैं सर क्लियर नहीं हुआ, क्या करूं, मुर्गा बन जाऊं तब क्लियर होगा? फिर से देखो वीडियो, नहीं क्लियर हुआ तो बच्चों आप बताओगे ना क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। कुछ दिन में मैं लाइव क्लास लूँगा तो उस समय तो आपके रिस्पांस भी पूछूंगा, वो जल्दी ही स्टार्ट होगी। कई सोचते हैं कब कब कब, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हाल ही में अनाउंस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका ओके, मेरी तरफ से तो डन हो गया। क्या आपने ओके किया? जब तक नहीं किया तब तक आगे का वीडियो नहीं देखना है, केवल ये नोटबुक में चल रहा है वो सब नहीं। अब हम लोग बच्चों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने बच्चों हमने क्वेश्चन लिख रखा है, क्या दिया हुआ है, तो g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो कई बच्चे सोच सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और f ऑफ x है gx अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको x पॉजिटिव के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, g डैश 2 आपका -2 है और f डैश 2 पूछा जा रहा है। तो कैसे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बिगिनर्स को यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमारे तरफ से बच्चों सजेशन ये है कि जो कह रहा है ना आप वो करते जाओ, देखना अपने आप क्लिक कर जाएगा। तो पहले तो f ऑफ x दिया है g ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। f डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तभी तो f से f डैश आएगा ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, ये f डैश x, और यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, अपना कोसेंट रूल। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब क्या रखोगे, f डैश क्या निकालना है आपको 2, तो f डैश 2 निकालिए, तो ये हो जाएगा 4, x की जगह 2 रखेंगे तो, और g डैश 2 की वैल्यू कितनी दी है, तो -2 के इक्वल माइनस g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3। आप चाहो तो एक बार लिख लो इसको, है ना, 4 और हमने क्या किया g डैश 2 माइनस g ऑफ 2 टाइम्स अगेन 4 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। अब वैल्यू रखते हैं तो 4 आपका, आप कह सकते हो कॉमन भी आ गया, और g डैश 2 -2 -3 होल डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ गया -5/4 के इक्वल। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि सर नहीं भी आप कराते तो हम तो खुद सॉल्व कर लेते, आपको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपके सर करा क्यों रहे हैं भाई? बेटा आपके सर इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सीखो, पहले सीखो, सीखोगे तभी तो कुछ करोगे ना, नहीं सीखोगे तो फिर कैसे होगा। क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, हमें तो जेई मेन में और जे एडवांस में स्कोर करना है ना, चाँप के स्कोर करना, एकदम दबा के कहते हैं ना, उस तरह से। तो वो स्कोर इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि जो आसान क्वेश्चन आएगा ये तो कभी कर लेंगे, क्योंकि बेटा आसान ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं।
बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। अब ये देखेंगे कहीं ये लल्लू सा है, छोड़ देते हैं, पता चलेगा ये छूट ही गया और अपने साथ ले गया अपने 4 नंबर। और 4 नंबर का मतलब तो आप समझते ही हैं ना कितनी रैंक होती है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को हम प्रायोरिटी देंगे। हमारे लिए एक सिंगल सा क्वेश्चन जो 1 स्टेप में भी सॉल्व होता है ना बच्चों, उसको भी हम उतना ही डेडिकेशन देंगे जो एक पहाड़ जैसे क्वेश्चन को देते हैं। तो ये हमारी तरफ से हो गया, आप भी अपनी तरफ से ओके करिए और अगला क्वेश्चन लिखिए। बच्चों हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको बोर्ड पे लिख रखा है, आप पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेन रूल जो पढ़ा था ना, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चेन रूल के बारे में आपको याद होगा, मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन के केस में हम लोग चेन रूल याद करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार माइक को भी मैं कंफर्म करूं कि कहीं ये हमारी बैंड तो नहीं बजा रहे हैं। नहीं बजा रहे हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो चेन रूल में क्या है, मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। जो टारगेट के स्टूडेंट है अगर ये क्लास देख रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन हो गया होगा, अभी तक कर भी चुके होंगे जितने बारे में हम लेक्चरबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो इत्मीनान से देखें। तो देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, मतलब इस पूरे आर्गूमेंट को हमने एफ एक्स में पुट कर दिया है एक्स की जगह पे। तो ये जी डैश कैसे आएगा, तो जी डैश आएगा डिफ्रेंशिएट करने से। इसको डिफ्रेंशिएट करने से आएगा तो जी ऑफ एक्स को। तो इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी गेट जी का डिफ्रेंशिएशन जी डैश, और पहले चेन रूल में क्या होगा बाहर वाले फंक्शन का, तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करते थे, डब्बे में बंद करते थे, फिर यहाँ जाते थे एक्स का 1 तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स इंटू एफ एक्स के लिए। तो आपको क्या चाहिए, जी डैश 2 चाहिए, तो वैल्यू रख देते हैं। तो एफ डैश ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, आगे एफ ऑफ 2 प्लस 2 इंटू एफ डैश 2। इसका मतलब हमें एफ ऑफ 2 और एफ डैश 2 दिया रहेगा, और वो कितना दिया है एक बार चेक करते हैं। तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, तो एफ ऑफ 2 आपका है 1, और मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 2 1 है, और एफ डैश 2 कितना है, तो एफ डैश 2 आपका है 3 के इक्वल, और एफ डैश 2 अगेन 3 रखो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 7 विच इज़ इक्वल टू 21। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने भी कुछ मिस्टेक कर दिया। ये कभी कभी ना स्लो हो जाता है प्रोसेसर इसका। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैंने भी गलती कर ली हो। वैसे आप अपनी तरफ से कंफर्म कर लीजिए। एक आंसर है कि आंसर देख के ही चेक कर लूँ, तो आंसर में तो 21 ही मैंने लिखा है, तो इसका मतलब सही है। तो देखिए क्या किया, आंसर तो मैंने देख लिया, आप आराम से करिएगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एक्स पहले क्या किया है, ये आउटर फंक्शन का एफ डैश, और एक्स इंटू एफ एक्स का, तो यहाँ पे हमने लगाया कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो एफ डैश लिखे, फिर एक्स इंटू एफ एक्स का एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। आगे चल के बच्चों इसी का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसी चीज़ का इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन वो आगे आएगा स्पेसिफिक इंटीग्रल में। जो हमारे टारगेट के स्टूडेंट हैं वो तो देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ सर बड़ा फोर्स करते हैं कि भैया इसको याद कर लो। तो उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन नो डाउट एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन में कुछ स्पेसिफिक फार्मूले होते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़े हो तो इंटीग्रेशन आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिलेट करते हुए पढ़नी है। फिर हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया है। f ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, तो ये भी f डैश 2 बन गया, इसकी वैल्यू 3 रखा है, और ये 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 3 7 जा 21। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए आज की क्लास में, 5। एक क्वेश्चन और करते हैं जो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये आपका प्रोडक्ट रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उस पर एक बेस्ड बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, पहला क्वेश्चन, और एक आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। इसमें कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। स्टार्टिंग में तो जो 12th के स्टूडेंट हैं वो देखेंगे तो सोचेंगे क्या दिया है, क्या करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ जी एच ऑलरेडी डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिनके डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करते हैं।
आपको एफ नॉट मतलब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू दी है, जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू दिया हुआ है, एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू दिया है। ठीक है भाई, 0 0 0 पे तीनों की वैल्यू दी रखी है। अब कह रहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट। ये पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसे हम लोग एफ और जी का प्रोडक्ट रूल निकाले थे, उसी तरह से जी और एच का भी प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, एफ और एच का भी कर सकते हैं। तो उन्हीं का जो प्रोडक्ट है एट जीरो, उसकी वैल्यू दी हुई है। जैसे एक बार थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो पहला इंफॉर्मेशन है, अगर इसकी बात करें तो ये है बेसिकली एफ ऑफ ज़ीरो इंटू जी डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो इंटू जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। जैसे यहाँ लिखोगे जी ऑफ ज़ीरो इंटू एच डैश ज़ीरो प्लस जी डैश ज़ीरो इंटू एच ऑफ ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा आपका 4। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। और तीसरी क्या है? तो एच और एफ है, तो एच ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ एफ डैश ज़ीरो प्लस एच डैश ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू कितना है? 5 है। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो तीनों के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो मान लेते हैं कि अपना जो एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स, वो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है। और आप आराम से लिखिएगा, इसमें कोई भी जल्दीबाजी करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप 2 स्टेप ज़्यादा लिखो, लेकिन एक बार आप लिख लो फिर खुद क्लिक करेगा तो वो एक बेहतर है। ऐसा भी नहीं कि मैं शॉर्टकट के चक्कर में आपकी बैंड बजा दूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा बच्चों। आपको लिखना सीखना है तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना ही होगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड प्रॉपर लर्न अबाउट द कंसेप्ट। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कोई भी पहले बाद में कर सकते हो, जी ऑफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब अगर एफ डैश ज़ीरो की बात करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ज़ीरो जी ऑफ ज़ीरो एच डैश ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एफ डैश ज़ीरो जी ऑफ ज़ीरो एच ऑफ ज़ीरो प्लस, आप ध्यान से देखो इसको तो लिख सकते हो एफ ऑफ ज़ीरो जी डैश ज़ीरो और एच ऑफ ज़ीरो। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो आप ये जो नीचे लिखा हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो एफ डैश ज़ीरो को आप लिख सकते हो आराम से। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे एफ ज़ीरो जी ज़ीरो ये सब की वैल्यू दी हुई है तो आप पुट कर दीजिए और तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। या थोड़ा इत्मीनान से देखिए तो ये कुछ ऐसे दिया है कि एफ टाइम्स जी डैश, ये इस तरह से, प्लस ये मल्टीप्लाइड है, ये आप याद रखिएगा, मल्टीप्लाइड, नॉट कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एक बार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर पता ना क्या कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक तो तरीका ये है कि हम सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिख दें। तो सीधे सीधे जब वैल्यू लिखेंगे तो हमें एच डैश ज़ीरो, एच ऑफ एफ डैश ज़ीरो और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि ये जो तीनों का फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिस इज़ एफ ऑफ ज़ीरो टाइम्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना उसी को लिख देते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो टाइम्स क्या लिखेंगे? जी एच डैश टाइम्स ज़ीरो प्लस जी ऑफ ज़ीरो टाइम्स एफ एच डैश टाइम्स ज़ीरो प्लस एच ऑफ ज़ीरो प्लस एफ जी डैश ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखिएगा, ये नुमरेटर है, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है, इत्मीनान से लिखना बच्चों, इसीलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा हूँ ताकि आप आराम से लिखें। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म ऐसे करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक टर्म 2 बार आएगा, तो वो जो कैंसिल होगा, टोटल वैसे भी देखो तो 6 टर्म हैं, इसके 2 के प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, तो 2 आएंगे यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 आएंगे, 6 में 2 आइडेंटिकल आएंगे। आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे एफ ज़ीरो है तो जी डैश जी एच ज़ीरो, मतलब एक बार आप चेक करिएगा, हमारी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट है
कि आप उसको चेक कर लेना। या कई कहते हैं कि सर क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख ही रखा है आपने, तो आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले से ही वैल्यू दिखाने के लिए क्वेश्चन, मेरे पास वैसे क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, आप भी क्वेश्चन लिख ही चुके हो, तो मैं उसको शो ही कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो कई सोचे डाउट पूछेंगे कि सर पता नहीं चला आपने लास्ट क्वेश्चन में ना बाउंस मार दिया। तो देखो ये मैं कह रहा था कि इसको ओपन करोगे तो f'0 क्या लिखेंगे एक बार चेक करते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ 0 और आगे इसको क्या बता रहा था, g'0 इंटू h प्लस g इंटू h'0। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए हम इसको इतना भाव दे रहे हैं। फिर f'0 h प्लस f h', अभी तो 2 ही हुए, एक और है h', f'0 g प्लस f g'0 होल डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार चेक करते हैं कि कहाँ 2 आ रहे थे, एक बार चेक कर। तो f g'(h0), तो g' वाला यहाँ है, देखो ये 2 बार आया, कैंसिल हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा बच्चों कि f की वैल्यू तो हमने लिखा ही था क्वेश्चन में, f था अपना 1, आप क्वेश्चन देखिए, आप नोट किया होगा कॉपी पे, और मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये कौन है, तो g(h) वाला, तो ये 4 प्लस g कितना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कौन है, तो f(h) वाला, तो f(h) वाला मतलब नीचे वाला, तो 5 प्लस h0, तो h0 मैंने लिखा था 3 मल्टीप्लाइड बाई f और g का, तो ये 6 होल डिवाइडेड बाई 2। तब इनको काउंट करते हैं, तो ये हो गए 2 + 5 + 6, और 5 + 6 होता है 11, और ये 13 के इक्वल आएगा। हमने तो 16 लिखा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ कर रही है। कहाँ गड़बड़ हुआ भैया, देख लेते हैं। तो ये हो गया 18, और 18 और 10 कितना होता है जी, 28। एक बार चेक कर लेते हैं डेटा में मिस्टेक तो नहीं किया। हमने 1 × 4 लिखा, 5 × 2 लिखा, 6 × 3 लिखा, तो 18 और 10 हो गया 28, 4 कितने होते हैं जी, 32, और 32/2 16 ही तो आएगा। लगता है हम भी ना आजकल सठिया आ गए हैं, मतलब और कोई काम धंधा नहीं है, ये बेचारा कैलकुलेशन भी विवेकवा नहीं कर पा रहा है, मार इसको, है ना। तो वैसा नहीं करना, आप आराम से रहिए, इत्मीनान से करिएगा बच्चों, है ना। क्या कहें, लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हो कि भैया हम भी थक गए हैं, पता ना कितनी मेहनत कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो ये आराम से आप लिखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इसको अच्छी तरह से करना। इसको एक्चुअली क्या है ना, जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ना, अगर आपको खुद करना होता तो आपकी बैंड बच जाती अगर आप ध्यान नहीं देते। और ये भी बात है, जो बच्चों ने पिछला क्लास अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली क्वेश्चंस देखे, और ये क्वेश्चंस आपके बूस्टअप के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाए, आप इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिएगा, तब नेक्स्ट क्लास देखिएगा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम लोग अपने जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स जितने होते हैं उन सबको डेराइव करेंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी एडवांटेज मिल सके। हम जैसे आपको सर्विस दे रहे हैं, आप भी कुछ लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस वैसे भी है हमारे लिए, एक एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे भी बहुत सारे बच्चे आएँ और उसको पढ़ें, मैथ्स को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक हमारी सर्विस जाए। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।